हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये आया है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करके किसी और कंट्री या दूर कहीं जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वो टाइम अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़रूर जाएं। इस वीक आपके मूविंग के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं मूड अच्छा करने के लिए या कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तो ज़रूर जाएं। यहाँ पर 3 ट्रैवल के कार्ड आए हैं। या आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर अच्छे कार्ड आए हैं, आपको जाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ में और ये थोड़ा स्ट्रेस पैदा कर रही है आपके, आप अपने अलोन टाइम नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, अपना मूड अच्छा करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं या तो फिर घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ मुझे दिख रहा है अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, आपका कोई फ्रेंड हो या आप लॉन्ग डिस्टेंस से आपका कोई ना कोई ताल्लुक़ हो, तो आप वहाँ ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। या तो फिर अगर आप बाहर कहीं काम करते हैं और आपकी फैमिली घर पर है, तो आप वापस ट्रैवल करके अपने घर पे मिलने अभी आ सकते हैं। आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा, बेहतर है। एडवाइस में भी आया है अपने घर वालों से मिलने ज़रूर आइए। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप किसी वजह से ट्रैवल करना चाहते हो, तो हो सकता है आपके घर वाले एग्री ना हो इस बात पर, और इस वजह से घर में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। अगर पास से कोई ऐसा पर्सन है, कोई एयर साइन जिसने आपको धोखा दिया हो या झूठ बोला हो या आपसे कोल्ड एंड रूड बिहेव कर रहा हो कि वो मूव ऑन हो चुका है या आप मूव ऑन होने चाहते हो उस पर्सन से, और जिसकी तरफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे या वो पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो बेहतर है इस सिचुएशन को स्टैग्नेंट होने से बचाइए। मतलब कि आप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बचाइए। बात किए करके एक फ़ैसला लेने की कोशिश कीजिए, या तो ख़त्म कर दीजिए इस पर्सन के साथ जो भी है आपका कुछ, या तो एंड कर दीजिए या तो बात करके सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए कि क्या करना है सिचुएशन का। यहाँ रुकी रहेगी तो आप इंतज़ार करते रहेंगे, आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एंडिंग करनी है तो एंडिंग कम्प्लीटली होनी चाहिए कि फिर उस बंदे से दोबारा बात नहीं होने पाए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, और जिनकी लाइफ में है ये उनके लिए मैसेज है। तो चलिए अब आपकी मनी सिचुएशन देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। मनी सिचुएशंस वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आप काम तो नॉर्मल चलता रहेगा, पर आप होपलेस फील करेंगे हो सकता है इस वीक। आपके जहाँ जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके ट्रस्टफुल पार्टनर्स जो आपके साथ हों, अगर आप लोग अकेले काम करते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं जिसमें आप लोगों के पार्टनर और भी पार्टनर होते हैं आपके साथ जो आपकी हेल्प करते हैं, हो सकता है वो लोग आपके ये काम छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आप बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हो सकता है इस पर इफ़ेक्ट पड़े उनके जाने की वजह से। तो जो भी आप लोगों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो 1-2 लोग, आधे लोग चले जाएंगे, तो हो सकता है आपके थोड़े से कॉइन्स वेस्ट हो जाएं। थोड़े से नहीं, जो भी आपने उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की थी वो शायद वेस्ट हो सकती है, या प्रोजेक्ट आप कुछ कर रहे थे तो वो डिले हो सकता है, या बेकार हो सकता है वो प्रोजेक्ट जिसमें आप मिलकर काम कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बाकी जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आनी है बहुत ज़्यादा स्लो है या तो ब्लॉक्ड है किसी वजह से। आपको अपना मूड ठीक रखना है और आपको इंडिपेंडेंट बनना है कि कोई भले आपकी लाइफ से चले जाए, आपके वर्क प्लेस से चले जाए, आपको इंडिपेंडेंटली अपना काम अच्छे से संभालना है, और किसी के जाने की वजह से अपने वर्क प्लेस पर जहाँ आप काम करते हैं या तो फिर अपने ऊपर भी कोई बोझ सा फील नहीं करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो देखते हैं कि इस वीक वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके चैलेंज में है कि आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ आपके कनेक्शन में कमिटमेंट नहीं है, आप ये बात जानते हैं। तभी आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते इस चीज़ के बारे में, ना ही तो वेट करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि हम आगे रीडिंग करते हैं क्यों चैलेंजिंग रहेगा। मुझे लगता है कि आपको वेट करना ही पड़ेगा, या तो आप मिस कर रहे होंगे इस पर्सन को। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ आपकी फीलिंग्स में हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, पास्ट की बातों से डिप्रेस्ड हैं। डिसअपॉइंटेड तो थे पास्ट में, लेकिन अब डिप्रेस्ड है कि ये पर्सन कुछ कर रहा नहीं है उस चीज़ के लिए, और ना ही तो माफ़ी मांग रहा है, ना ही तो सिचुएशन आगे बढ़ रही है। आप अपना हार्ट ब्रेक को हील करना चाहते हैं कि हो गया भाई, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के साथ। अगर आप इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे कि पर्सन क्या फील करता है, क्या चाहता है, क्या एक्शन लेगा आपकी तरफ फ्यूचर में कि नहीं, तो अब आप
को शायद जवाब मिल गया है आपका कि सबका कोई फ़ायदा नहीं है, या तो फिर आप अभी भी निकाल ही रहे हैं इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में कि ये क्या करेगा, आगे एक्शन क्या लेगा, क्या मैं अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो जाऊँ। तो ये आपकी, तभी आप डिप्रेस्ड हैं, आप वेट कर कर के थक चुके हैं इस पर्सन का। यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि वो आपको कुछ न्यू ऑफ़र करना चाहता है, जैसे कि अगर पास में लड़ाई झगड़े हो गए थे और आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे उनसे, तो वो कुछ स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं, कुछ छोटा सा स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं कि चलो फ्रेंडशिप ही कर लेते हैं, फ्रेंडशिप तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, फ्रेंडशिप ही रखते हैं। इस टाइप की कोई सिचुएशन आपको, इस टाइप का कुछ ऑफ़र कर सकते हैं इस वीक ये पर्सन आपको, पर ये होल्ड बैक भी कर रहे हैं कि शायद उनको नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या उन्हें ये ऑफ़र आपको देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एटलीस्ट कनेक्टेड रहना चाहते हैं। देख रहे हैं कि आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, किसी और सिचुएशन से, किसी और पर्सन से, कहीं और से भी आपको अटेंशन मिल रही है, या उन्हें ऐसा लगता है कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको अटेंशन दे रहा है, या और भी दूसरे लोग हैं, कोई एक पर्सन नहीं है, हो सकता है 2-3 ऑप्शन हो आपके पास जो आपको अटेंशन दे रहे हैं, जिनके साथ आप कुछ चुनेंगे कि किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं, हो सकता है आपके पास ना हो, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हों, लेकिन वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपको कहीं और से अटेंशन मिल रही है और आप किसी और के साथ डील कर रहे हैं, और ऐसा हो भी सकता है। जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। ये ऐसा आपके पर्सन आपको देखते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में, जैसा वो आपको देख रहे हैं वैसा ही हो। यहाँ पे आपके पर्सन के फीलिंग्स में, एक्शंस में है आपकी तरफ कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों पर, पास्ट के ग्रजेस पर होल्ड ऑन करके बैठे हैं कि ये कहा था, ये हुआ था, अब मैं क्या करूँ, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, और याद भी कर रहे हैं आपको, मिस भी कर रहे हैं, और पास्ट की बातें बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, हम लोग ऐसा किया करते थे। तो यहाँ पर फिर से आया कि पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करने के लिए भी तैयार नहीं है इस वक्त, एटलीस्ट इस हफ्ते तैयार नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेंगे, मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, जो भी आपने कहा उनको बुरा लगा वो सब वो दिल में लेके बैठे हैं, ये बातें रिलीज़ नहीं कर रहे हैं कि भूल कर आगे बढ़ें। हाँ, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ न्यू आपको ऑफर करना चाहते हैं कि एटलीस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, आप पर दूर से इस वक्त नज़र रख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका सोशल मीडिया पेज वगैरह है, वहाँ आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब क्या करते हैं, कब कौन सा पोस्ट डालते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी पिक्चर्स वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है किसी को ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रही है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि जो कह रहा हो कि आओ मेरे लिए लड़ने की कोशिश करो, मेरे पास तो और भी ऑप्शंस हैं, तुम उनसे बेहतर है, मुझे करके दिखाओ, या मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी तरीके से, तुम बेहतर नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, या तो आपको फील हो रही है या इस पर्सन को फील हो रही है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहता इस पर्सन के साथ। हो सकता है आप इस पर्सन को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और आप अपने इमेज बना रहे हैं, सेल्फ इमेज बना रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ ढूंढ रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ पर काम कर रहे हैं, और आप शायद किसी और सिचुएशन से बिज़ी, किसी और से भी डील कर रहे हैं, या तो फिर अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि इस पर्सन को अपना टाइम दे सकें। पर आप इस पर्सन के बारे में कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि इस पर्सन का आपको क्या करना है, अपनी लाइफ से हटा दें कम्प्लीटली, या तो फिर कोई ना कुछ फ्रेंडशिप ही रखें। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से इस वक्त के डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है, या ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान देंगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या नीड्स हैं, और मतलब अपने ऊपर ध्यान देंगे और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और शायद बात वगैरह हो, लेकिन इतनी ज़्यादा बात वगैरह ना हो, और आप वेट नहीं कर रहे हैं अब इस पर्सन का। आपने बहुत वेट कर लिया, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब आप और वेट नहीं करना चाहते, आप अपने ऊपर से ये बोझ गिरा रहे हैं, अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि इस पर्सन के बारे में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपको रिजेक्शन फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या तो फिर इस पर्सन को रिजेक्शन फील हो रहा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आप चाहते हैं मिल बैठ कर बात करें और मामला सॉल्व करें, जो भी पहले हुई लड़ाई झगड़े होके, या तो मामला सॉल्व करें और फिर गुड बाय कह दें एक दूसरे को, या तो फिर मामला सॉल्व करके सिचुएशन को आगे बढ़ाया जाए। आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप इस पर्सन से बहुत प्यार भी करते हैं, पर आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट कर दिया क्योंकि आप इस वक्त सिंगल रहना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन में ग्रोथ नहीं थी। आपको दूसरे लोगों से भी अटेंशन मिल रही है, या जो आप काम कर रहे हैं आप उधर बिज़ी हैं, अपने काम में आपको अटेंशन मिल रही है, या आप अटेंशन चाहते हैं, ये पर्सन आपको वैसे अटेंशन नहीं देता जैसे आपको चाहिए। आप सीक्रेटली मूव ऑन हो रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं,
क्योंकि आप अपनी लाइफ में और लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। आप अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ लव एनर्जी में हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इमोशंस की केयर कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों की केयर कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं। आप किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं और नहीं तो आप किसी के साथ इस वक्त रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। लेकिन कुछ है जो आप आपको नहीं समझ आ रहा है, वो शायद आपको बाद में पता चलेगा किस बारे में है ये, कि आप मैच्योरली अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, आप कोई धोखेबाजी नहीं चाहते अपने लाइफ में। और अगर ये पर्सन या जो कोई भी आपके साथ रूड या कोल्ड बिहेव करेगा, उससे आप दूर चले जाएंगे। आप दूर जाने के लिए तैयार हैं उससे इमोशनल डिस्कनेक्ट होने के लिए, नहीं तो आप वेट करेंगे उसका, और नहीं तो उसके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करेंगे। आप सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होने के लिए कम्प्लीटली तैयार हैं। आप लोगों में से कुछ लोग गिव अप ना करें सिचुएशन पर, के इंतज़ार करें फिर भी कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, पर अगर आप इस सिचुएशन की तरफ कोई एक्शन लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बहुत ही ज़्यादा खुद ही स्ट्रेस में रहेंगे और ख़ुद ही परेशान होएंगे। ऐसे मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में दिख रही है। तो बेहतर है इस सिचुएशन में किसी को सेकंड चांस नहीं दीजिए। हाँ, अवॉइड भी नहीं कीजिए किसी को बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई आपसे बात करता है तो आप इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। बातचीत वगैरह कीजिए, लेकिन एक इस पर्सन के बारे में डिसीजन लीजिए कि आपको इस पर्सन का क्या करना है। एक लिमिट बनाइए और उसको उधर ही रखिए कि उसको क्रॉस नहीं करना है इस पर्सन ने। आप न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते। हाँ, कम्युनिकेशन किसी की हो सकती है या किसी न्यू पर्सन से आपकी हो बैक एंड फोर्थ, पर न्यू बिगिनिंग नहीं हो पाएगी किसी वजह से। वो क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपका ध्यान शायद कहीं और होगा। तो ये है ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी एडवाइस भी यही है कि आप अपनी वैल्यू हाई कीजिए, और अगर ये पर्सन आपको वो नहीं दे सकता जो आपको कुछ चाहिए, तो फिर हर किस्म की ऑफ़र एक्सेप्ट करने से बचिए। आपकी वैल्यू जितनी है ना, आपको लगता है कि मेरी इतनी वैल्यू है तो मुझे यही ऑफ़र चाहिए, तो जब तक आपको वो ऑफ़र नहीं मिलती या वैसा पर्सन नहीं मिलता जैसा आपको चाहिए, आप किसी ऐसी छोटी मोटी ऑफ़र पे, कि अगर पर्सन आपको ऑफ़र करे कि चलो फ्रेंडशिप ही रखते हैं, बातचीत रखते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और आप बोलें हाँ हाँ हाँ, मतलब इस टाइप के ऑफ़र्स को एक्सेप्ट नहीं कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आप क्या डिज़र्व करते हैं। आप कुछ कैजुअल डिज़र्व नहीं करते। अगर आप ये ख़ास तौर से रिलेशनशिप के मामले में हैं, तो बेहतर है अगर आपको कुछ कमिटेड चाहिए तो फिर कमिटेड पर्सन ढूंढिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे तो उसकी फ्रेंडशिप की ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं कीजिए जब तक वो आपको वो ऑफ़र नहीं करता, जब तक कि जो आप नहीं चाहते। यहाँ पर एक और एडवाइस ये है कि खुद से इन्वेस्ट करने में, कि अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता तो आप इन्वेस्ट करके देखते हैं, चलो एक ट्राई करता हूँ या करती हूँ, और आपने कुछ इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, और एंड में आपको क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जो पर्सन जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है दूसरे लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। तो अगर ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपको भी इसकी वैल्यू नहीं करनी है, आपको कोई और ढूंढना है। ये इसी पे इन्वेस्ट करे जा रहे हैं कि शायद ठीक हो जाए, शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, शायद इस पर्सन को मेरी वैल्यू पता चले। तो ऐसा कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। ये कनेक्शन है इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ही होगी, भले आप जितना टाइम और एनर्जी इस पर्सन को दें, या भले काम ही क्यों ना हो, आपकी वर्क सिचुएशन की ही क्यों ना हो, देखभाल के इन्वेस्ट करें जिधर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको उसी काम पे लगाएंगे जो आपको फ़ायदा दे। तो बेहतर है छोटी मोटी ऑफ़र एक्सेप्ट करने से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होने से बचिए, मैनिपुलेटिव लोगों से बचिए जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको थोड़ा सा देते हैं छोटा सा और आपसे बहुत बड़ा ले लेते हैं। तो ये थी आपकी एडवाइस। चलिए देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपसे क्या कहना चाहता है सीक्रेटली। खुद में गुम हो या गुमसुम हो, नाराज़ हो हमसे या इंतज़ार में तुम हो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मतलब फिर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।